नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर भारती। मेरा YouTube चैनल नक्षत्र लोक कहलगांव में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और काव्य खंड का पहला पाठ राम नाम बिनु बिरथें जगी जन्मा, जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी भक्ति काल के कवि हैं और उन्होंने अपने इस कविता में कहा है कि हे मनुष्यों, अगर इस जन्म को लेकर इस मनुष्य शरीर में आकर अगर राम का नाम नहीं लिया तो हम लोगों का जन्म लेना ही बेकार है। इसके विषय में उन्होंने अपने सभी कविताओं में जिक्र किया है। तो चलिए बिना विलंब करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो समझिएगा इस एक एक पंक्ति का मतलब कवि गुरु नानक जी क्या बताते हैं। गुरु नानक जी इस पंक्ति में कह रहे हैं, पहला पंक्ति में कह रहे हैं राम नाम बिनु बिरथें जगी जन्मा। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, राम का नाम के बिना जगत में यह जन्म बेकार है। राम नाम के बिना जगत में यह जन्म बेकार है। अगर इस संसार में आकर अगर राम का नाम नहीं लिए तो हम मनुष्यों का जन्म लेने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। यही पहले पंक्ति में कहा राम नाम बिनु बिरथें, बिरथें माने जगी जन्मा, जग में जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। तो कह रहा है कि जो मनुष्य राम का नाम नहीं लेगा वह मनुष्य किसके समान है। कहते हैं बीखू खावे बीखू बोले। बीखू माने होता है विष, खावे माने होता है खाता। वह मनुष्य जो राम का नाम नहीं लेता है विष को खाते हैं और विष के समान बोलते हैं। विष के समान खाते हैं और विष के समान बोलते हैं। वही कवि गुरु नानक जी कहते हैं बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निह फल माटी भ्रमणे। कहता उसका सभी काम बेकार है, कोई फल उसको नहीं मिलने वाला है। जिस मनुष्य ने इस सुंदर शरीर को पाकर राम का नाम नहीं लिया उसको जन्म लेना ही इस संसार में व्यर्थ बताया गया है। वह विष के समान खाएंगे और विष के समान बोलेंगे, बिनु नावे निह फल माटी भ्रमण, और उसका सभी फल मिट्टी के समान है और भ्रमण करते रहेंगे, उसको संसार में कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हे मनुष्यों, राम का नाम लेना अति आवश्यक है। अगले पंक्ति में कवि गुरु नानक जी कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरणी बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरणी बखाने, संध्या कर्म निकाली करे। कहते हैं कि हे मनुष्यों, आपने समय अपना निकाल कर, कीमती समय निकाल कर अनेकों ग्रंथ व्याकरण बहुत सारा चीज पढ़ लिया, बहुत सारा चीज जान लिया अपने समय को निकाल कर। अगर अपने समय को निकाल कर अगर राम का नाम नहीं लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथें जगी जन्मा, राम के नाम के बिना जगत में यह जन्म बेकार बताया गया है, ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरणी बखाने, आप कितनों पुस्तक पाठ व्याकरण कर लीजिए, संध्या कर्म निकाली करे, अपना समय को निकाल कर, लेकिन अगर राम का नाम नहीं लिए तो सभी बेकार है। अगले पंक्ति में कवि गुरु नानक जी कहते हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। कहते हैं बिना गुरु शब्द के बिना, बिना गुरु के आशीर्वाद के बिना, बिना गुरु के दया के बिना, बिना गुरु शब्द, बिना गुरु के शब्द के बिना मुक्ति कहाँ प्राणी। हे प्राणी, हे मनुष्यों, हे लोगों, बिना गुरु के कृपा के बिना, बिना राम के कृपा के बिना आपको मुक्ति कभी नहीं मिल सकता है। राम नाम बिनु अरुझि मरे। अगर राम का नाम अगर नहीं लीजिएगा, बिनु मने क्या, राम नाम के बिना अरुझि मरे, उलझ सुलझ कर आप मर जाइएगा। इसीलिए अनेकों पुस्तक व्याकरण बहुत चीज पढ़ लिए, संध्या कर्म निकाल के, मैंने शाम में समय निकाल कर, अगर राम का नाम नहीं लिया तो आप इस जीवन में जो जन्म लिए अरुझि मरे, उलझ सुलझ कर एक दिन मर जाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वही कवि कहते हैं बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। हे प्राणी, हे लोगों, हे मनुष्यों, आपको बिना गुरु के शब्द के बिना, बिना गुरु के दया के बिना, बिना गुरु के दृष्टि के बिना, बिना राम के कृपा के बिना आपको इस संसार में कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकता है। अगर आप राम का नाम नहीं लीजिएगा, राम नाम बिनु, राम नाम के बिना क्या, अरुझि मरे, उलझ सुलझ कर एक दिन आप मर जाइएगा, ऐसा कवि गुरु नानक जी कहते हैं। बड़ा सुंदर पंक्तियों को गुरु नानक जी ने अपने इस काव्य खंड के पहले पाठ में रखा है और पहला पद में रखा है। गुरु नानक जी द्वारा 2 पद है, इस वीडियो में हम आपको पहले पद का जिक्र कर रहे हैं, पहला पद का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। फिर गुरु नानक जी अगले पंक्ति में कहते हैं दंड कमंडल। दंड माने होता है डंडा,
कमंडल, कमंडल जो साधु बाबा सब लेकर चलता है, दंड कमंडल, शिखा, शिखा माने कि अपने बाल को बढ़ाकर, शिखा, सुत, धोती, सुत माने क्या कपड़े, कहता बेकार सा एक बनावटी साधु का वेश धारण करने से कुछ नहीं होगा। दिखावटी, दिखावटी हम साधु हैं, बाबा हैं, ये ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। उसके गुरु नानक के जमाने में बहुत दिखावटी साधु भी रहते थे, तो वही कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि दंड कमंडल, शिखा, सुख, धोती, तीर्थ गवनु, तीर्थ मैंने अलग अलग जगह घूमना, गमनु में जाता, अति भ्रमणु करे, जगह जगह जाकर खूब घूमता है। आज यहाँ चले गए, आज उस जगह तीर्थ करने के लिए चले गए, यहाँ वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं कि दंड कमंडल, शिखा, सुख, धोती, कहते कमंडल ले लिए, हाथ में लाठी ले लिए, बड़ा सा जटा बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, वस्त्र पीला वाला पहन लिए, तो क्या आप साधु बन जाइएगा? आपको क्या राम मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा? ऐसा नहीं मिलने वाला है। ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। दंड कमंडल, शिखा, सुख, धोती, तीर्थ गमनु, अति भ्रमणु करे, अलग अलग जाकर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, राम नाम बिनु शांति न आवे। कहते आप कितनों घूम घाम लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, बाल बढ़ा लीजिए, पिलका वस्त्र पहन लीजिए, कमंडल ले लीजिए, उससे आपको राम नाम नहीं मिलने वाला है, राम मिलने ही नहीं वाला है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, कहते राम नाम के बिना आपको शांति नहीं मिलने वाला है, शांति ना आवे, शांति नहीं। जपी हरि हरि नाम सु परि परे, कहते हे मनुष्यों आप हरि का नाम का जप कीजिए एक जगह बैठकर। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ घूमने जाए, वहां घूमने जाए, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मन से अगर राम का नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, राम का कृपा आपके ऊपर निश्चित हो जाएगा। वही कहता है राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति नहीं आएगा। और क्या? जपी हरि हरि नाम सु परि परे, आप जप कीजिए राम नाम का, घर में बैठकर, कहीं भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। अगले पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं क्या? आप दिखावटी कर लीजिएगा तो क्या आप भगवान बन जाइएगा? दिखावटी अगर साधु का वेश धारण बना लीजिएगा तो आपको राम का नाम, भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाला है। कहता है कि अगले पंक्ति में कहा कि जटा मुकुट तन, जटा माने क्या? बड़ा बड़ा बाल बढ़ा लिए, मुकुट माने क्या? मुकुट के समान शंकर भगवान अपने आप को समझने लगता है। जटा मुकुट तन, तन माने क्या? शरीर, भस्म माने क्या? शरीर में भस्म लगाना, राख लगाना, भस्म लगाई। वसन, वसन माने क्या? कपड़ा, छोड़ी माने क्या? छोड़कर, वसन छोड़कर, तन माने शरीर, नग्न माने पूरा बिना वस्त्र का भया। इसका मतलब कवि बताते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। कहता है कि आजकल के दिखावटी साधु बड़े बड़े जटा बढ़ा लेते हैं, बाल को बढ़ा लेते हैं, तन में राख लपेट लेते हैं, और क्या? और ज्यादा नाम कमाने के लिए हम बहुत बड़ा साधु हैं, तो कहते लगाई वसन छोड़, वसन कपड़ा का भी त्याग कर देता है, नागा बाबा बन जाता है। वसन छोड़ी तन नग्न भया, शरीर से नग्न हो जाते हैं और अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़ा साधु बाबा बन गए हैं, मेरा पैर छुओ। तो कहता है कि गुरु नानक जी कहते हैं उससे आपको राम की प्राप्ति नहीं होने वाला है, उससे आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाला है। वो तो दिखावटी है, झूठ का है। जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया, कहते यहाँ वहाँ घूमते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े साधु हैं, तो वह केवल दिखावटी भक्ति ही करते हैं, उससे आपको राम की प्राप्ति नहीं होने वाला है, उससे आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाला है। अगर आप ढोंगी बाबा के पास पहुंच जाइएगा तो आपको उससे राम की प्राप्ति नहीं होने वाला है। उससे दुनिया में बहुत सारे साधु बाबा हैं ढोंगी, जो कि आप झूठ का बड़ा बड़ा वस्त्र पहन, लाल वस्त्र पहन लिया है, बड़ा बड़ा बाल बढ़ा लिया है, कपड़े का त्याग कर दे, बहुत मिलेंगे, उससे आपको राम की प्राप्ति नहीं होने वाला है। ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। जेते जिय जंत जल थल महियल दत्त तत्र तु सर्व, मतलब बहुत जगह देखने के लिए यहाँ वहाँ मिलेंगे। कहता है कि हे लोगों, हे मनुष्यों, हे जनासा, गुरु प्रसादी, गुरु के प्रसाद के बिना, कहते गुरु के प्रसाद को, गुरु प्रसाद माने क्या? प्रसादी माने गुरु का जो आशीर्वाद हमें मिलता है, गुरु प्रसादी राखिले जन केऊ, कहते हे लोगों, जन माने क्या? लोगों, हे मनुष्यों, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का बात, गुरु का आज्ञा का कोई पालन कर लो, गुरु के आज्ञा का कोई पालन कर लो। गुरु आपको कौन सा मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर चल जाओ,
गुरु प्रसादी राखिले जन क्यों। हे लोगों, हे कोई लोगों, हे कोई, अगर गुरु के शब्द को अगर आप मान लीजिएगा, गुरु प्रसादी राखिले जन क्यों, कहते हे लोगों, गुरु के शब्द को मान लीजिए जन क्यों। हरिरस नानक झोली पिया। इसका मतलब यह होता है हरिरस नानक झोली पिया। हरिरस से लोगों को अत्यंत अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है। ऐसा नानक मैंने क्या, गुरु नानक जी कहते हैं कि भगवान तो अपना दिव्य दृष्टि, अपना दया, अपना प्रेम निछावर कर रहे हैं। कोई अपना प्रेम रूपी झोली तो फैला कर रखे। कहता है कि हरिरस नानक झोली पिया। पिया मैंने हम लोगों को कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, आप अपने झोली को फैला कर तो रखिए। ईश्वर अपना दया दृष्टि देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए हरि रस को ग्रहण कीजिए। गुरु प्रसादी राखिले जन क्यों, गुरु के शब्द को कोई रख लीजिए और फिर हरि रस में लीन हो जाइए। राम नाम के बिना और दूसरा कुछ मत सोचिए, ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। इस संपूर्ण पंक्ति का भाव गुरु नानक जी यह कहते हैं कि हे लोगों, हम लोगों को जो जन्म मिला है, इस जन्म को पाकर राम का नाम का स्मरण कीजिए। राम नाम के बिना इस संसार में और कोई नाम बड़ा नहीं है। अगर हम लोग राम का नाम नहीं लेते हैं तो हम लोगों का जन्म लेना ही व्यर्थ है। कहता है अलग अलग जगह यहाँ वहाँ घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बड़ा बड़ा साधु महाराज जो ढोंगी दिखावटी है, बड़ा बड़ा बाल बढ़ाकर, वस्त्र पहनकर, पीला वाला वस्त्र पहनकर, हाथ में कमंडल लेकर, डंडा लेकर, अगर वो अपने आप को साधु कह रहा है तो उसके पास जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हे मनुष्यों, केवल गुरु का आशीर्वाद का, उसके आज्ञा का पालन कीजिए, इसी से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही अपने संपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी बताते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसी काव्यखंड का और इसी पाठ का दूसरा पद हम आपके सामने इसके अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।